नाउ जी, अस्सलाम जी वालेकुम। सर। ये हमारे हाफिज शहजाद साहब हैं जो जज्बात में जी को कैमरा शैमरा तोड़ चुके हैं या हिला चुके हैं या खराब कर चुके हैं। ये तो मिस्त्री के पास जब मशीन जाएगी तो पता चलेगा। हाफिज साहब जो हैं, इन्होंने इंस्पिरेशन ली और इन्होंने कहा कि जी मैं तो आपको देखकर आतिश नमरूद में कूद पड़ा। वो कहते हैं ना, बेखौफ इश्क कूद पड़ा आतिश नमरूद में। तो आतिश नमरूद में हमेशा ब्रोकर्स को कहता हूँ, क्योंकि ब्रोकर हजरात हमारे जो हैं वो अपने बोटी के लिए पूरा बकरा ज़िबा करने में कोई किसी किस्म की रिजर्वेशन नहीं रखते। ठीक है। तो इनकी कहानी भी बिल्कुल। कुछ मिलती जुलती है, लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का कि बचत हो गई, 1000 2000 प्लस में ही है। मुझे तो यही बताया इन्होंने। मैं पूछता हूँ इनसे कि जी ब्रोकर बिल्कुल। ने आपको कैसी कैसी टिप्स दी, पहले तो ये बताएं मुझे। सर उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो टिप्स दी जाती हैं वो डेली बता दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप आज ये शेयर ऊपर जाएगा। ये उनसे कुछ क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, कुछ ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे बेच दो, यहाँ पे देखो ले लो, यार, बड़ा यहाँ से आसान होल्ड तरीका कर है दो। उनकी टेक्निक, मैं आपको बताता हूँ। 20 शेयर बता दो, कोई चार तो ऊपर जाएंगे। जो जी चार बिल्कुल। ऊपर चले गए उनका स्क्रीनशॉट अगले दिन लगा देंगे। मैंने तकरीबन 10 शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। आज नवंबर से लेके आज मार्च तक जो है मेरे 2,000 रुपये प्रॉफिट में हुआ हूँ। सर आप तो 2000 खुश नसीब हैं जो 2000 प्रॉफिट में हो गए हैं। मैं तो इस बात पे भी, मेरे लिए ये एक बड़ा सरप्राइज है कि आपको लॉस नहीं हुआ, वरना जी। अमूमन लोगों को लॉस होता है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जब आप मेरे पास आए हैं, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई है, जो मैंने आपको वैल्यूएशन टेक्निक्स बताई हैं, किसी शेयर का हमने नाम नहीं लेना, क्या वो कुछ सेंस बनती है बात? मैंने जो आपने फंडामेंटल्स या जो आपने टेक्निकल्स मुझे बताए हैं या जो आपने रेशोज निकालनी बताई हैं, इससे पहले मैंने कभी शेयर लेते हुए मैंने ये चीजें कभी गौर नहीं की, और ना ही मैं इन चीजों की तरफ कभी गया हूं। मैंने जाके कभी क्वार्टरली एनालिसिस नहीं देखा। मैंने कभी मैंने जाके कुछ भी कोई एक कंपनी का प्रोफाइल जो है या कंपनी की जो मीटिंग्स हैं, मैंने कोई चीज कभी नहीं देखी जो आपने मुझे अब बताई हैं। जी। और आज के बाद मैं इंशाल्लाह दोबारा इन चीजों पे फोकस करके कंपनी का एनालिसिस करके मैं इंशाल्लाह इन्वेस्ट करूंगा। अब आपको भी काम करते इतने महीने हो गए हैं, अब आपको आइडिया हुआ है कि अगर इस तरह काम किया जाए तो नुकसान होने का कोई चांस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। अगर बिल्कुल। आप कहीं पे हाँ, स्टकअप भी हो जाते हैं, तब भी अगर आपने अच्छी कंपनी ली है तो सुनर और लेटर। आपको एक पॉइंट समझ नहीं आया था जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था कि क्राइसिस जो है या क्रैश इज एन अपॉर्चुनिटी। तो अब आप मुझे समझा सकते हैं कि हाउ क्रैश इज एन अपॉर्चुनिटी? मार्केट जैसे नीचे की तरफ जाती है तब भी आप शेयर खरीद सकते हैं, तब पैनिक नहीं होना। अच्छे तब शेयर जो हैं सिर्फ वो खरीदने से रिजल्ट आएगा। एक कंपनी थी एस्कॉल, 90 पे होती थी, 6 रुपए पे है आप, 7 6 7 8 रुपए के ऊपर की धक्के खाती फिर रही है। अच्छी कंपनी खरीदेंगे तो वो बाउंस बैक भी करेगी, वो डिविडेंड भी देगी, वो प्राइस भी बढ़ जाएगी। अगर जी आप गंदी कंपनी खरीदेंगे, अच्छी और गंदी कंपनी में पहचान करनी मैंने आपको आज सिखाई है, वैल्यूएशन सिखाई है ना, कि अब आप किसी भी कंपनी की बिल्कुल। वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अगर बिल्कुल आप सर। वैल्यूएशन निकाल कर काम करेंगे तो आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि एक जो गाड़ी है, फर्ज करें मैं थोड़ी देर के लिए आपको गाड़ी का व्यापारी बना देता हूं, तो आपको उसकी रेंज पता है। पार्क व्हील्स को जैसे असेसमेंट आपको एक अच्छा मिस्त्री दे देता है उसके इंजन और बॉडी की, तो आपको पता है यार हम्म, ये 10 साल पुराना मॉडल है या 5 साल पुराना मॉडल है, ये मिनिमम इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा भी नहीं बिकेगा। तो आप उसे बिल्कुल। डिस्काउंट पे जब भी खरीदेंगे तो आपको प्रीमियम पे बिकेगा। जब भी उसे महंगा हम्म, खरीदेंगे तो वो कभी आपको प्रॉफिट नहीं देगी। तो इसका मतलब है हम्म, कि वैल्यूएशन इज द की। जो सीखने बिल्कुल। की चीज है जिस पर लोग जोर नहीं लगाते। आपने भी मुझे कहा कि जी मैं आपको देख के मार्केट में आ गया। मैंने कहा यार मेरी सारी वीडियो देखा करो, मैं तो मना करता हूं कि बगैर किसी गुरु के मत उतरो पानी में। हम्म। बगैर सीखे देखें, आप मुझे ये बताएं, क्या ये सीखना मुश्किल था जो मैंने प्रेजेंटेशन दी, जो कैलकुलेशन आपको सिखाई, क्या ये मुश्किल काम है नहीं आम नहीं, आदमी? बिल्कुल सारी आसान सी चीजें हैं, बेसिक और बुनियादी सी चीजें हैं सारी। अगला अगला सवाल, मैट्रिक पास बंदा सीख सकता है? ये तो मैं कहता हूँ कि प्राइमरी तक जो लिखना पढ़ना जानता है, जिसको थोड़ी बहुत ही हौन है, वो बिल्कुल जान सकता है, वो समझ सकता है लेकिन कि ये अब क्या है, मेरा तीसरा सारी चीजें सवाल क्या है है। कि इन बातों को समझे बगैर अगर मार्केट में बंदा उतरे तो उसके तबाह होने के चांसेस कितने परसेंट है?
तुक्का हमेशा तुक्का होता है जी। तुक्का जब भी लगेगा, तुक्का या तो ऊपर जाएगा, लेकिन तुक्के से मोस्टली नुकसान होता है। देखिए, मैंने इनको एक मिसाल दी थी, ये ऐसे है स्टॉक मार्केट में उतर जाना जैसे किसी बंदे को बंदूक चलानी सिखाए ना और उसे जंग में उतार दें। उसको ट्रेनिंग कराए ना फौजी को, उसको हेलीकॉप्टर से मेन महाज के अंदर उतार दें, उसे बंदूक ही सीधी करनी ना आए तब तक उसे गोली लग जाती है। होता क्या है, लोग मार्केट में आते हैं, लोग मार्केट में काम शुरू करते हैं, जब तक उन्हें काम की समझ आती है उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। ब्रोकर आओ देखता है ना ताओ देखता है, वो कहता है जी बेचो खरीदो बेचो खरीदो बेचो खरीदो। उसके अंदर कोई फिलोसफर उन्होंने और बना, ये जी 6 बना रहा है ग्राफ, ये जी 8 बना रहा है, ये जी 9 बना रहा है। यार इतनी स्टूपिड बात है। मैं आज ही इनको बता रहा था, एक शेयर था, एनालाइज कर रहे थे, 100 रुपए के राउंड उसकी प्राइस थी, 4.5 लाख शेयर की टोटल ट्रेड हुई है। और मैं कहा यार 4.5 करोड़ में जैसी मर्जी कैंडल बना लो, इफ यू आर अ बिग प्लेयर, जो कि हैं प्लेयर्स मार्केट में, अरबों रुपया लोग लगा के बैठे हुए हैं, वो जैसी चाहे कैंडल बना ले, तो फिर कैंडल की वैल्यूएशन का बेस क्या हुई। कभी भी टेक्निकल पर जो आदमी आपको काम सिखा रहा है वो आपको बर्बाद कर देगा। ये फंडामेंटली पहले फंडामेंटल एनालिसिस मस्ट है। गाड़ी की पाक व्हील से उसकी बॉडी चेक करना कि कितने डेंट पड़े हुए हैं, चेसिस तो टेढ़ा नहीं है, गाड़ी की कंडीशन ठीक है, एक्सीडेंट शुदा है नहीं एक्सीडेंट शुदा। मैकेनिक जो मैकेनिकल है वो आपको पता है इंजन में कितनी जान है, ब्रेकें ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है, उसमें अगर मरम्मत होनी है कितना खर्चा आएगा। आप गाड़ी ऐसे खरीदेंगे आप कभी लॉस नहीं करेंगे। आप ऐसे ही ब्लाइंडली मेकअप लगी गाड़ी खरीद लेंगे, पता चलेगा जी दरवाजे भी जाली हैं, डिग्गी भी जाली है, इंजन भी उन्होंने टेक्निक लगा के आपको आवाज बदली हुई है, और आप गर्क हो जाएंगे। दिस इज स्टॉक मार्केट। समझना ना समझना आप लोगों की मर्जी है। मैं ये कहता हूं कि सीख के करो अगर करना है, वरना सर इस। हम मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जी किसी फॉरेन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ से, उसके लिए भी सर, अगर गाइड कर आप दो। इसको सीख लें, जो लोग मेरे भाई पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि फॉरेन में आपकी सिक्योरिटी नहीं है। आप किसी ब्रोकर के जरिए अगर करेंगे तो वो ब्रोकर पाकिस्तान में लिस्टेड नहीं है, वो आपके पैसे लेकर भाग सकता है। अगर आप ठीक। पाकिस्तान में पीएसएक्स में करते हैं तो पीएसएक्स में ब्रोकर कहीं नहीं भाग सकता, आपके सीडीसी अकाउंट में हर किस्म का रेगुलेटर बैठा है, यहाँ पे फुल सेफ्टी सिक्योरिटी है। लेकिन अगर अब बाहर आप ठीक। जैसे बिटकॉइन में लोग करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, तो उनके पैसे, फ्रॉड भी बहुत होता है उसमें। वैसे ही वो काम फ्रॉड है, एक तो काम ही गलत है, उसके साथ उसमें बिल्कुल। फ्रॉड भी होता है। अच्छा, उसमें मैं मेरी अक्सर यहाँ पे जो सुकरात मुकरात है वो कहते हैं जी कि आपको फॉरेक्स से काम का नहीं पता। यार मुझे नहीं पता, चार्ली मंगर को तो पता है, पीटर लिंच को तो पता है, वॉरेन बफेट को तो पता है, बिल गेट्स को तो पता है। वो क्या कहते हैं वो सुन लो बिटकॉइन के बारे में। वो कहते हैं हाँ। कि ये एक किसी ना किसी दिन इसने बंद होना है। वो है ही एक चीज, बिटकॉइन से मुराद सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, क्रिप्टोज की बात है। ये एक लंबी डिबेट है, खैर मैं इतनी लंबी डिबेट में, जिनको इंटरेस्ट है मैंने इस पर पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। हाँ, वैसे आप आपके अंदर वैल्यू ऐड हुई है। अब आप मुझे मुझे आपसे एक सवाल है कि आप प्रॉफिट कमाएं जी। या ना कमाएं, मेरा ख्याल है अब आप मार्केट में नुकसान नहीं कर सकते। एम आई राइट? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल सर, बिल्कुल। यही मेरी जो, काफी डेवलपमेंट हुई। यही मैं लोगों को कहता हूं कि आप अगर नुकसान नहीं कर सकते तो आप फैसला कर लेते हैं कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। हमेशा भागता बंदा वो है जो इमीडिएटली नुकसान करता है। ठीक है जी। आपने हमारी किसी वर्कशॉप या सेशन में आना हो, 03009466 240, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। सिर्फ टेक्निकल पर काम करने वाले लोगों से खबरदार रहें, वो आपको मरवा देंगे। सिर्फ टेक्निकल्स कोई चीज नहीं होती, जब चाहो टेक्निकल्स को डिसेप्शन मार लो। रुपया 5-10 करोड़ बड़ी छोटी सी रकम है, मनी मार्केट जहाँ रोज अरबों रुपए के सौदे होते हैं, वो किसी भी एक कैंडल को बना और बिगाड़ सकते हैं और आपसे माल छुड़वा सकते हैं। और ये बेवकूफ बनाते हैं कि जी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लो, तो ये लगा लो, तो वो लगा लो, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज पीपल। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। आगे रमजान आने वाला है, दुआओं में याद रखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंजॉय करेंगे अपनी ट्रेनिंग। ठीक है जी, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।